हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, सर्बिया की बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। देखिए, एक तो डेजिग्नेशन बहुत अच्छा है, सैलरी अच्छा है, साथ ही साथ यहाँ पर फिलीपींस, इंडियंस, नेपलीज के साथ साथ बांग्लादेशी नेशनल्स भी अपनी फाइल्स को लगवा सकते हैं। राइट, सो इट्स अ गुड न्यूज़। अगर आप एक नेपलीज सिटीजन हैं, इंडियन सिटीजन हैं, आप एक फिलिपिनो सिटीजन हैं, या आप एक बांग्लादेशी नागरिक हैं जो कि अपने देश में रह रहा है या फिर किसी दूसरे देश में जेन्युइनली रह रहा है। ठीक है, जेन्युइनली से मेरा मतलब है, अगर बांग्लादेशी नागरिक फॉर एग्जांपल गल्फ में कहीं काम कर रहे हैं तो वे वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, और बांग्लादेश, नेपाल, भारत या फिलीपींस में रहते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं। भारतीयों और नेपाली नागरिकों को मैं कहूंगा कि आप हमारे नई दिल्ली ऑफिस को संपर्क करें, और वे लोग जो कि भारत से बाहर हैं इस समय, स्पेशली बांग्लादेशी नेशनल्स जो हैं, जो कि इस समय बांग्लादेश में हैं या फिर बांग्लादेश के बाहर कहीं जेन्युइन वीज़ा पर काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, वे लोग हमारे दुबई ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट को हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। काम बहुत इजी है। अब देखिए, सर्बिया का ही काम बार बार हम क्यों लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ध्यान से आप समझें। एक तो सर्बिया यूरोपियन कंट्री है, बहुत जल्द यह जो है शेंगन प्लस यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री बनने वाला है। आप सर्बिया की ज्योग्राफिक लोकेशन को पहले ही एक बार देख लें, और आज की डेट में भी सर्बिया में जो सैलरीज है ना, वो अगर आप कंपेयर करते हैं तो रोमानिया से तो बेहतर है एटलीस्ट। मींस सर्बिया में आज की डेट में सैलरीज इतनी बढ़िया मिलने लग गई हैं, जो कि कई सारे शेंगन कंट्रीज में आपको मिलती हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सर्बिया जाने के। फॉर एग्जांपल, सर्बिया का वीज़ा डिजिटली आपको लाइव दिख जाता है कि आपका वीज़ा आ गया। उससे पहले कोई इतना फॉर्मेलिटी है नहीं। वीज़ा लाइव होने के बाद सिर्फ स्टैंपिंग के लिए, स्टिकर लगवाने के लिए आपको अपना पासपोर्ट हमें देना है कुरियर से, और हम उसको एम्बेसी में सबमिट करा के उस पर स्टिकर लगवा देंगे वर्क वीज़ा का। और आप भारत से, नेपाल से, बांग्लादेश से, या गल्फ में कहीं आप काम कर रहे हैं, मलेशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में कहीं भी काम कर रहे हैं, या फिर आप फिलीपींस नेशनल हैं। अब आप बोलेंगे सर आप तो हिंदी में बोल रहे हैं, फिलीपींस के नेशनल तो आपकी बात को समझेंगे नहीं। कोई बात नहीं, आप लोग हैं ना हमारे ब्रांड एम्बेसडर, राइट। आप जिन कंपनीज में भी काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको फिलीपींस के नागरिक मिलते हैं, प्लीज़ आप उनको बताइए कि हमारे जो सर हैं मिस्टर ललित भदौरिया जी, उनकी कंपनी है कॉन्ट्रामेंटस, जिसका एक ऑफिस नई दिल्ली में है, दूसरा ऑफिस दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में है। जेन्युइन काम होता है यहाँ पर। किसी वजह से अगर काम ना हो पाए तो आपको दूसरे ऑप्शंस मिल जाते हैं, या फिर आपको पैसा वापस मिल जाता है। पैसा यहाँ नहीं फंसता। तो सर्बिया जाना एक बहुत अच्छा विकल्प है, ना सिर्फ फिलीपींस, भारतीयों और नेपालियों के लिए, स्पेशली बांग्लादेशीज के लिए, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी नेशनल जो हैं हमारे प्रोफाइल्स पर कमेंट करते हैं कि सर इसमें मुझे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करूं। तो देखिए, आपको पता है कि पहले बांग्लादेशीज आसानी से भारत का वीज़ा लेकर भारत में आकर स्टैंपिंग कराकर जाया करते थे। वर्क वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन भारत आने के लिए भी बांग्लादेशी नेशनल्स को वीज़ा चाहिए होता है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। देखिए, कोई भी बांग्लादेशी नागरिक जो हमारे थ्रू अप्लाई करना चाह रहा है, उसको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जहाँ पर भी हों वहाँ वैध तरीके से हों। अगर आप या तो आप बांग्लादेश में हों या फिर अपने गल्फ देशों में कहीं काम कर रहे हों, जहाँ पर भी काम कर रहे हों, जहाँ पर भी आप रह रहे हों, तो जेन्युइन कागजों पे रह रहे होंगे, तभी हम आपका फाइल एक्सेप्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन सर्बिया के वीज़ाज बांग्लादेशीज के फॉर श्योर लग रहे हैं, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। ऑफकोर्स फिलिपिनोज, इंडियंस और नेपलीज को तो पहले ही से कभी दिक्कत नहीं आता। कई बार बांग्लादेशीज को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मैं इस बात को क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि जुलाई 2026 में ये ब्लॉग मैं आपके साथ शूट कर रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स के वीज़ाज लगे हैं बांग्लादेशीज के। अगर आपको कुछ लेटेस्ट बांग्लादेशीज के वीज़ाज देखने हैं तो मैं आपको साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। इन लोगों ने, किसी ने गल्फ से अप्लाई किया था, किसी ने कहीं से अप्लाई किया था, बट दे आर गेटिंग वीज़ाज नाउ फॉर श्योर। ऑलराइट, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब आप बोलेंगे सर आपने सब कुछ बता दिया, डेजिग्नेशन और सैलरी तो बताया नहीं, ठीक है। तो डेजिग्नेशन दो हैं, एक है प्रोडक्शन वर्कर और दूसरा है वेयर हाउस वर्कर। लिमिटेड कैपेसिटी में ही हम लोगों को कैंडिडेट्स चाहिए, राइट। ई वीज़ाज हम आपको यहाँ पर देंगे। सैलरी यहाँ पर कितना है, 900 यूरोज प्लस फ्री आपको एक ड्यूटी मील यहाँ पर मिलेगा। 900 यूरोज एक काफ़ी अच्छी सैलरी। अगर आप देखेंगे तो सर्बिया में 600 700 भी अच्छा सैलरी माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर 900 यूरोज कमाने का मौका मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छा सैलरी है, राइट। और इसके अलावा ओवर टाइम आपको मिलेगा। वीकेंड ड्यूटी करेंगे तो उसका आपको एडिशन मिलेगा। रहना प्रोवाइडेड है, ट्रांसपोर्टेशन
आपको मिलेगा, यूनिफॉर्म लीव बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ आपको प्रोवाइडेड है। अब आप बोलेंगे सर सर्बिया में इतना अच्छा सैलरी क्यों मिल रहा है आज की डेट में? क्योंकि मैंने आपको रीजंस बता दिए दोस्तों। क्योंकि सर्बिया एक तो बॉर्डर शेयर करता है बहुत सारे अच्छे अच्छे देशों से, जब आप गूगल करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। सर्बिया देखिए हंगरी, रोमानिया, राइट, बुल्गारिया, इन देशों के साथ में पहले से ही बॉर्डर शेयर करता है, राइट। अब उनको जो सर्बिया के एम्प्लॉयज उनको पता है कि अगर ये अच्छा सैलरी नहीं देंगे तो लोग क्रोशिया निकल जाएंगे, ठीक है, लोग हंगरी निकल जाएंगे, रोमानिया निकल जाएंगे, बुल्गारिया निकल जाएंगे। तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि भाई कंपैरेटिवली ठीक ठाक सैलरी दी जाए। और अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप 1 साल 2 साल सर्बिया में रुकेंगे, ट्रस्ट में आपको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, देखिए ये बात मैंने अपने पुराने जो रोमानिया के, बुल्गारिया के ब्लॉग्स हैं, मैंने यह बात उन ब्लॉग्स में बोला है, ठीक है। उस समय ये देश शेंगन में नहीं आए थे, लेकिन मैं बोला करता था अपने ब्लॉग्स में कि शेंगन में आने वाले हैं, रोमानिया चले जाओ, अभी जाना आसान है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा रोमानिया में पहले बिल्कुल ऐसे होता था सर्बिया की तरह, कैंडिडेट को जाना नहीं पड़ता था एम्बेसी। रोमानिया में हमने पहले वीज़ास कैसे स्टैम्प कराए हैं, वर्क वीज़ास की बात कर रहा हूँ, वर्क परमिट आने के बाद हम लोग खुद फाइल बनाकर सबमिट कर दिया करते थे और वीज़ा लग कर आ जाता था। अब जब वो शेंगन में आया तो उन्होंने रूल्स थोड़े से अपग्रेड करे। बुल्गारिया का आपको पता है, बुल्गारिया भी जब शेंगन में आया उससे पहले क्या था, एम्बेसी जाते थे, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं थी, 2 मिनट नहीं लगता था एम्बेसी में, कैंडिडेट गया 2 हफ्ते के अंदर वीज़ा स्टैम्प होकर आ जाता था। अब शेंगन में आ गया है, डिमांड बढ़ गया है, तो अब उन्होंने जो है VFS को लेकर आ गए वो लोग पिक्चर में, राइट। तो अभी सर्बिया में जाने का सही समय, एक और बात मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप वहाँ 2 साल 3 साल काम करो, एक और रास्ता है सर्बिया से आगे बढ़ने का, जेन्युइन रास्ते की बात हो रही है, राइट। आपको पता है जब आप मेरे ब्लॉग्स देखेंगे तो यहाँ पर कहीं शॉर्टकट की बात नहीं होगी, कोई इलीगल रास्ते की बात नहीं होगी, सब कुछ यहाँ पर जेन्युइन बात होएगा, ठीक है। अगर आप सर्बिया में 6 मंथ काम कर लें, उसके बाद अगर आप वहाँ से शेंगन के पेपर्स अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री के, ट्रस्ट मी, भारत, नेपाल, बांग्लादेश से जो आपको कॉस्टिंग पड़ रहा था उसके 50% से कम में आप माइग्रेट कर जाएंगे। आप करके देखिएगा, ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट्स। और डिटेल्स के लिए वर्किंग आवर्स में आप हमारे एडवाइजर से बात करें, 10 AM to 6 PM ऑल डेज इन अ वीक। डिस्क्रिप्शन में हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।